आज से सावन का महीना शुरू हो रहा है। इसी के साथ प्रदेश में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। वाराणसी में भी कांवड़ यात्रा को लेकर खासा इंतजाम किए गए हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सड़कों पर भोले भक्तों की भीड़ देखी जा रही है और बम बम भोले के नारों के साथ पूरा बनारस गूंजा हुआ है। श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है और श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं हर हर महादेव का उद्घोष काशी के गंगा घाट पे जबरदस्त अंदाज में, जोशीले अंदाज में होने लगा है। कांवड़िया बंधु यहाँ पहुंच चुके हैं और कांवड़ यात्रा के जरिए बाबा के जलाभिषेक करके, बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करके सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ मोक्ष का आशीर्वाद प्राप्त करने यहाँ पे। अपना नाम बताइए। प्रदीप कुमार शर्मा जी। प्रदीप जी, क्या करते हैं, कैसे करते हैं आप? हम किसान हैं सर। आज पहली बार हम जल चढ़ाने आए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा, हमारा दर्शन हुआ बाबा का और हम जल भर के जा रहे हैं अपने गांव। हमको 90 किलोमीटर पैदल जाना है। आप बताइए। हमारा नाम सुजीत कुमार शर्मा है। हम भी 6वें साल आए हैं बाबा धाम। बहुत अच्छा लगा हमें दर्शन सुन देख के बाबा का। सुजीत, कैसे दर्शन करते हैं? कांवड़ लेके निकलते हैं, जलाभिषेक करते हैं, क्या करते हैं? जलाभिषेक करके भी पैदल यात्रा करेंगे और रास्ते में भी थोड़ा स्नान करके बाबा धाम जाएंगे, फिर घर पे अपना निश्चित तौर पे कांवड़िया बंधुओं में ये उत्साह देखने को मिल रहा है। बोल बम के नारे गूंज रहे हैं। हर कांवड़िया भक्त बाबा विश्वनाथ की नगरी में पहुंच रहा है, गंगा स्नान कर रहा है और बाबा का जलाभिषेक कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। कैमरामैन रेहान के साथ नीतीश कुमार पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। हरिद्वार में श्रावण मास में आज से कांवड़ मेला शुरू हो चुका है। दूर दूर से कांवड़िया हरिद्वार पहुंच रहे हैं। गंगा में स्नान करने का सिलसिला भी सुबह से ही जारी है। चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो कांवड़ यात्रा की शुरुआत तो हो चुकी है और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो भी शिव भक्त हैं वो हर तरह की कोशिश करते हैं। और कांवड़ यात्रा के बारे में तो बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी दंत कथाएं हैं। नीतीश पांडे हमारे सहयोगी वाराणसी से जुड़ेंगे, अमित राणा हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं और उमेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी मेरठ से, जबकि तनुज हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। शुरुआत में तनुज आपसे करती हूं क्योंकि आप वाराणसी हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और अब क्या कुछ मन में लिए हुए हैं भक्त, ये भी बताइएगा। देखिए जीनत, मैं बता दूं कि आज से श्रावण मास का शुरुआत हो चुकी है। हालांकि कांवड़ आज से शुरू हुआ है, लेकिन कांवड़ियों ने कल से ही हरिद्वार में डेरा डाल लिया था। रात को आज सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण सदी का लगा था, तो उसके बाद कांवड़ियों ने यहाँ से जल भरा है। मैं आपको सबसे पहले वो दृश्य दिखाना चाहूँगा, हर की पैड़ी विहंगम दृश्य। भगवान शंकर यहाँ विराजते हैं पूरे महीने और भगवान शंकर की जटाओं से निकलने वाली माँ गंगा भी यहाँ पर रहती है। तो हरिद्वार का अपने आप में कांवड़ में विशेष महत्व है। यही कारण है कि देश दुनिया से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। अब जो 15 दिन रहेंगे, 9 तारीख तक लगातार कांवड़ियों की भीड़ यहाँ पर बढ़ेगी और कांवड़िए जल लेकर यहाँ से रवाना होंगे। आपको मैं सबसे पहले ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से कांवड़िए गंगा घाट पर कांवड़ भर रहे हैं। पहले गंगा की पूजा करते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद कांवड़ को गंगा जल भरकर कांवड़ के साथ रवाना होते हैं। दलों में रवाना होते हैं कि सुरक्षा के भी यहाँ पर काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। टोटल हरिद्वार में अकेले 5000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इन कांवड़ियों की सुरक्षा में तैनात है, ताकि किसी तरह की कोई यहाँ पर कोई घटना ना हो। इसके अलावा पूरे मेला क्षेत्र को 100 सेक्टर, 26 जोन और 7 सुपर जोन में तब्दील करके पूरी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और लगातार कांवड़ियों का जो हुजूम है अब आने वाले दिनों में लगातार बढ़ता रहेगा। जी जीनत, बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बताया हमें और ये भी जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 2.5 करोड़ जो हैं श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे। उस लिहाज से भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई। नीतीश, वाराणसी की क्या कुछ तस्वीरें हैं नीतीश?
जीनत, अगर बनारस की बात करें तो बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी है और यहाँ पे जो शिवलिंग है बाबा का वो 12 ज्योतिर्लिंगों में अहम स्थान रखता है। लिहाजा कांवड़ यात्रा में आया हर युवा, हर भक्त बाबा के दर्शन को, जो यहाँ पे उनके जलाभिषेक को बहुत महत्व देता है। यहाँ पे भक्त पहुँचते हैं, गंगा स्नान करते हैं, बाबा का जलाभिषेक करते हैं, कांवड़ यात्रा लेते हैं और फिर अगले पड़ाव, अगले जो शिवलिंग के दर्शन के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। तो निश्चित तौर पे भक्तों में, कांवड़ियों में खास तौर पे उत्साह देखने को मिलता है। एक बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री यहाँ पे आते हैं और बाबा के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जीनत, मैं आपको बता दूं कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर पॉइंट पे कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, चेक पोस्ट लगाई गई है। इसके साथ ही कांवड़ियों के खास तौर पे अगर एक बात करें तो इस बार का जो मुख्य तौर पे ये बढ़ता जा रहा है उससे सुरक्षा। ठीक, नीतीश, मैं आपके पास आऊंगी। वहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं जो कि नारे लगा रहे हैं बाबा के, लेकिन उनसे हमारी अपील है, आपसे मुनासिब हो तो आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार उमेश को और अपने बाकी सहयोगी को शामिल कर लेते हैं। उमेश, बहुत से ऐसे हमारे दर्शक हैं जो कि इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते होंगे। बहुत सारी दंत कथाएं हैं। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो ये कहा गया कि भगवान राम जो थे वो पहली बार कांवड़ लेके गए, फिर भगवान परशुराम का जिक्र आता है, रावण के बारे में भी ये कहा गया कि वो पहली कांवड़ लेकर गए थे। तो ऐसे श्रवण कुमार का जिक्र आता है। तो ऐसी बहुत सारी दंत कथाएं हैं। और ऐसा क्या है कि जो इंटरेस्टिंग हमारे दर्शकों को पता चले ताकि वो भी इसके महत्व को समझें? जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है जीनत। नेह से भीगता हुआ मन है और द्वार के आर पार सावन है। शिव का महीना शुरू हो चुका है, सावन का महीना शुरू हो चुका है, कांवड़ का महीना शुरू हो चुका है, कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, बम बम भोले का उद्घोष हो रहा है। समूचा वेस्ट यूपी, समूचा उत्तर प्रदेश केसरिया हो रहा है। केसरिया सैलाब में धीरे धीरे डूबेगा। तो निश्चित तौर पर कांवड़ यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह जिस तरह से हरिद्वार में देखने को मिल रहा है और वाराणसी में देखने को मिल रहा है, वैसे ही धीरे धीरे ये कारवां जब हरिद्वार से गुजरेगा या फिर ये कारवां वाराणसी से गुजरेगा तो ये सैलाब सड़कों पर नजर आएगा। हरिद्वार से गंगा जल लेकर जब कांवड़िए बढ़ेंगे और मेरठ होते हुए बागपत के पुरा महादेव मंदिर पहुंचेंगे। पुरा महादेव मंदिर की अपनी एक विशेष मान्यता है। पुरा महादेव मंदिर में ही कहा जाता है कि यहाँ परशुराम जी ने शिव को खुश करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से कांवड़ में गंगा जल लेकर उनको चढ़ाया था और उसके बाद कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी, ऐसा माना जाता है। क्योंकि पूरा महादेव मंदिर बेहद प्रसिद्ध मंदिर है और परशुराम जी को लेकर के एक बड़ी लंबी कहानी है कि उन्हें जो है जिस तरह से माता मात्र अपराध उनसे हो गया था, उनके पिता ने उनकी माता की हत्या करने के लिए कहा था। बाद में उन्हें ये अपराध बोध हुआ और इस अपराध बोध की वजह से उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। गंगा जल लेकर के गढ़मुक्तेश्वर से वो बागपत के पुरा महादेव मंदिर पहुंचे थे और वहीं पर शिव को जलाभिषेक किया था। उसके बाद उनकी माता पुनर्जीवित हो गई थी। तो ये बागपत के पुरा महादेव मंदिर का इतिहास है। ऐसे ही दुग्धेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास है। औघड़नाथ मंदिर जो मेरठ का प्रसिद्ध औघड़नाथ मंदिर है, यहाँ का भी अनोखा इतिहास है। और पिछली बार तकरीबन 4 करोड़ कांवड़िए आए थे वेस्ट यूपी की धरती पर और इस बार ये संख्या तकरीबन 5 करोड़ से ऊपर आंकी जा रही है कि 5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए वेस्ट यूपी की धरती पर आएंगे। बम बम भोले का उद्घोष होगा और हर ओर ओंकारा का जयकारा होगा। भी शामिल करते हैं। अमित, माफी चाहेंगे, थोड़ा इंतजार कराया आपको। लेकिन अभी जैसे उमेश ने बताया कि बहुत सारी दंत कथाएं तो हैं ही, लेकिन कुल मिलाकर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान शिव को, जितना मैंने पढ़ा है उसमें मैंने ये समझा है कि भगवान शिव को सावन का महीना बहुत पसंद है। उस लिहाज से फिर जो हमारे भक्त हैं, जो शिव भक्त हैं खासतौर से, उनको कुछ कायदे कानूनों का भी ध्यान रखना होता है। बहुत सी ऐसी चीजें जो शिव पसंद नहीं करते नियमों के मुताबिक, तो उस चीज को भी समझना होगा काफी हद तक। जी बिल्कुल जीनत, भगवान शिव जो है उन्हें भोले भी कहा जाता है। ये वही शिव हैं जो सबसे पुराने, इनको महादेव कहा जाता है और भोला इनको इसलिए कहा जाता है कि बहुत ही भोले होते हैं और जल्द से जल्द जो इनके भक्त हैं उनकी सारी जो मनोकामनाएं होती हैं उन्हें पूरी करते हैं। क्या है, फिलहाल हम खड़े यही जानने के लिए दुधेश्वर नाथ मंदिर में बताया जाता है कि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग निकली थी। क्या इस मंदिर की कहानी है, क्या महानता है इस मंदिर की, जानेंगे सीधा यहाँ के महंत जी से। महंत जी, मैं जानना चाहूंगा कितने लोग लगभग कांवड़ के लिए आते हैं? ये रावण के द्वारा पूजित है दुधेश्वर नाथ महादेव।
ये स्वयंभू शिवलिंग है और यहाँ पर जो है हर वर्ष लाखों कावड़ी आते हैं। जैसे अभी आपका 1 तारीख से कावड़ की यात्रा जो शुरू हो जाएगा और आज सावन है, आज से लेने के लिए जो मुहूर्त में बहुत से कावड़िया जाना शुरू हो गया है। तो विशेष रूप से पूरा सावन महीने में कम से कम 20 से 25 लाख कावड़िया यहाँ पर जल अभिषेक करते हैं। ये प्राचीन शिवलिंग है, दुधेश्वर स्वयंभू शिवलिंग है, जहाँ भगवान शिव जो है स्वयंभू प्रकट हुए हैं। और यहाँ पर गाय आके दूध देती थी तो स्वतः ही अपने आप ही दूध निकलता। जब खुदाई हुई तो यहाँ शिवलिंग निकला और ये शिवलिंग जो है दुधेश्वर, दूध से प्रसन्न वाला ईश्वर दुधेश्वर महादेव कहलाया। बिल्कुल, दुधेश्वर दूध से प्रसन्न होने वाले ईश्वर है, दुधेश्वर नाथ इनको कहा जाता है। और ये भी मान्यता है कि रावण यहाँ खुद आकर पूजा किया करता था, जिसके चलते इस मंदिर की मान्यता बहुत ज्यादा है। न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि आसपास के लोग बाग भी यहाँ पूजा करने आते हैं। ऐसे ही कुछ श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हैं जो लगातार कई सालों से कावड़ लेते हैं। मैं जानना चाहूंगा आपका नाम? मेरा नाम दिवाकर शर्मा है। दिवाकर जी, कितनी बार आप अब तक ला चुके हैं? कई बार ला चुका हूँ और अभी मैं बाबा बर्फानी के दर्शन करके आया हूँ अपनी धर्मपत्नी के साथ, और आगे इच्छा रही थी भोले बाबा की मैं आगे फिर जाऊँगा। स्वयंभू शिवलिंग यहाँ निकली थी, तो जो मन्नतें मांगी जाती हैं, बाबा भोलेनाथ कहा जाता है, भोलेनाथ कहा जाता है इनको, तो क्या पूजा करने के लिए क्या चीज चढ़ाते हैं आपकी? दूध चढ़ा दो भोले बाबा पर, तो दूध से ही प्रसन्न हो जाते हैं। स्वयंभू है कि दूध। ठीक है, मैं माफी चाहूंगी, वक्त की थोड़ी सी बंदिश है। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। हमारे लोगों से भी अपील है कि वो यात्रा करें, लेकिन थोड़ा सा अपना ध्यान भी रखें, अपने साथ वालों का भी।